तो सबसे पहले दिन हम लोग पढ़ेंगे इसके फॉर्मूले और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे 5। तो स्टार्ट करते हैं। माना मूलधन पी रुपये है, दर R% है, वार्षिक समय n वर्ष है। तो इसका बेसिक फॉर्मूला होता है A बराबर P 1+R/100 की पावर n। और इंटरेस्ट यानी कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो कितना होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। आपको इतना याद रखना है। इसी के साथ साथ एक फॉर्मूला आपको ये भी याद रखना है, इसी को हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, A/P इक्वल्स टू 1+R/100 टू द पावर n। इस मॉडिफाइड फॉर्मूले का भी इस्तेमाल हम लोग करेंगे जब हमारे इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो अभी तो फिलहाल बेसिक टाइप का करेंगे। यदि ब्याज की दर 8% वार्षिक है तथा ब्याज की गणना वार्षिक, छमाही और तिमाही होती है, तो ब्याज की गणना और दर, अगर देखो ब्याज की गणना हम लोग वार्षिक करते हैं तो 8% रहेगा, छमाही करते हैं तो जो ये 8% है वो R/2% हो जाएगा, और अगर तिमाही करते हैं तो R/4% हो जाएगा हर 3 महीने पर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस फॉर्मूले के अलावा भी मैं कुछ चीज़ें और बताने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पे जैसे आपको 10% कहा गया, ठीक है, तो 10% का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है, परसेंटेज में मैंने बताई थी 1/10। ठीक है, 1/10 का मतलब हो गया, अगर मान लेते हैं ये साइकिल 2 की है तो 10 से 11 पहले साल, फिर 10 से 11 दूसरे साल। ठीक है, टोटल मिला करके यहाँ का प्रिंसिपल हुआ 100। 100 रुपये पर आपको जो अमाउंट मिलेगा वो हो जाएगा 121। हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अगर यही 3 साल का होता तो अब ये 3 साइकिल बनाया था। ठीक है, 10% पर कितना हो जाएगा, 1/10, और 3 साल के लिए होता तो ये 3 साइकिल बनाता। तो पहले साल में 10 से 11 हो जाता है अमाउंट, फिर 10 से 11 हो जाता, फिर 10 से 11 हो जाता। तो 10 का क्यों कितना होता है, 1000। 11 का क्यों कितना होता है, 1331। तो कोई धनराशि जो 1000 रुपये रही होगी वो 3 सालों में 1331 रुपये हो जाएगी। ठीक है, आपको एक ये तरीका समझ में आ गया होगा। फिर एक चीज़ और ध्यान रखना, जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, जैसे सिंपल इंटरेस्ट में जो ब्याज की दर होती है वो सेम होती है। ठीक है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में कभी कभी ब्याज की दर अलग अलग भी हो सकती है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तब अमाउंट बराबर हो जाता है P 1+R1/100, 1+R2/100 और एंड शो ऑन। ठीक है, एंड टर्म्स तक जाता है। तब फॉर्मूला ये वाला हो जाएगा जब दर अलग अलग हो। अच्छा, एक ट्री मेथड होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में अंतर क्या होता है। देखो, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हर साल सेम होता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। यानी अमाउंट जो आपका मूलधन होगा उस पर तो मिलेगा ही मिलेगा, मूलधन पर आपको मिलेगा ही मिलेगा ब्याज। पहले साल के मूलधन पर जो ब्याज मिलता है वो साधारण ब्याज के बराबर होता है, ये पहले साल के लिए। लेकिन जब दूसरे साल पे एंट्री मारते हैं तो मूलधन पर एक आपको ब्याज मिलता है, और ये जो सिंपल इंटरेस्ट बना था हमारा पहले साल का, उस पर भी एक ब्याज मिलता है। तो कुल मिलाकर के जो दूसरे साल का ब्याज होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। तो इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा अधिक होता है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, एक हम लोग करेंगे, अगर मान लो कि ब्याज X%, Y%, Z% हो, यानी 3 ब्याज दे रखे हो। अमूमन एक ब्याज दे रखा होता है और वो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 3 साल के लिए दे रखा हो तो क्या करेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो देखो, अगर मेरे पास ब्याज की दर एक ही हो, मान लेते हैं X% हो, ठीक है, तो आपको मैंने पहले ही बताया था X+Y वाला फॉर्मूला। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम लोग, X+Y की जगह भी X आएगा, फिर X × X यानी X² / 100। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 2X + X² / 100। ये किसके लिए है, 2 साल के लिए है, 2 साल के लिए है। यही चीज़ अगर आपको ब्याज की दर X% हो और 3 साल के लिए बोला जाए तो क्या हो जाएगा, 3X + 3X² / 100 + X³ / 100 × 100। आपको बस इतना याद रखना है, ये 2 फॉर्मूला। ठीक है, अब हम लोग सवाल करते हैं। बाकी चीज़ें मैं आपको आते जाएंगे सवाल उसमें बताता जाऊंगा। देखो, पहला है 6000 रुपये का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 सही 1/2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। तो देखो, 10% जो है ना वो वार्षिक लग रहा है। ये आपको अगर नहीं देख रखा होगा तो भी आप समझ लेना कि ये वार्षिक देय है। तो 2 सही 1/2 का मतलब क्या हुआ, पहले साल आपको मूलधन पर ब्याज मिलेगा, दूसरे पर मूलधन पर तो ब्याज मिलेगा लेकिन ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा। ठीक है, फिर अगले वो पूरा साल नहीं जाएगा, वो केवल आधा ही साल जाएगा, यानी 6 महीने ही जाएगा। यहाँ पे 1 साल पूरा जाएगा, यहाँ पे 1 साल पूरा जाएगा, लेकिन यहाँ पे केवल 6 महीना यानी छमाही। छमाही का मतलब क्या होता है, R/2, यानी यहाँ पे बनेगा 5%, यहाँ पे जाएगा 10% पूरा पूरा, यहाँ पे भी जाएगा 10%। जब आपने प्रॉफिट एंड लॉस वाले चैप्टर को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि 10% और 10% का जो इफेक्टिव रेट आता है वो आता है 21। ठीक है, अब इस 21 का इफेक्टिव रेट हम लोग निकालेंगे 5 के साथ। तो 21 + 5, 21 × 5 2200, कितना आ जाएगा यहाँ से 26, और ये 105 यानी 1.05 यानी 27.05, इतना आ जाएगा। 6 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो और जीरो भूल जाओ। 6 × 5 = 30, 6 × 7 = 42, 6 × 2 = 12 और ये 16, यानी 1623। बस इतना ध्यान रखो कि 1623 आ रहा है, तो 1623 आपको मिला है सी ऑप्शन में। बाकी जीरो आप भूल जाओ, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो उसको खा जाएंगे, और परसेंटेज होगा, ये जो वैल्यू आती है वो आती है परसेंटेज में। तो परसेंटेज जो वैल्यू होगी उसका 100 वो इन 2 जीरो को उड़ा देगा, पॉइंट का ये उड़ा देगा, यहाँ पे जो जीरो बना है एक और पॉइंट हटा देगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं भी आई है तो अगले सवाल में आ जाएगी। जैसे कि 5000 रुपये का 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। अभी मैंने क्या बताया था आपको, 2X + X² / 100। 8% का मतलब क्या हो गया, 16 + 8 का स्क्वायर 64/100, तो कितना हो जाएगा 16.64%। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई आपको करना है 5000 से।
या तो आप जीरो भूल जाओ, केवल आप मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा देखो, 5 को 20, 5 20, 5 छंग 30, 5 छंग 30 33, 5 एकम 5, आपको बस इतना देखना है। 832 कहाँ दिख रहा है, सी ऑप्शन में, सही हो गया। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप मल्टीप्लाई करके देख लो, देखो ऐसे 5000 गुणे 16.64 परसेंटेज का 100, ये पॉइंट हटाओगे तो आ जाएगा 100। ठीक है, एक दो तीन, तीन जीरो से यहाँ से तीन जीरो उड़ा दो। ठीक, तो जो आप मल्टीप्लाई करके निकालोगे वही आएगा 832। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखो 10% 12,000 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दी जाती है, तो बताओ 3 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 10% अभी मैंने आपको समझाया था, 3 साल के लिए कितना हो जाता है, 10% का मतलब कितना हो गया, 1,000 की राशि 1331 हो गई, ये तो हुई। जबकि ये 1,000 की राशि नहीं है, 12 है, यानी 12 का गुणा करना पड़ेगा 1331 में। तो 12 कम 12, हासिल लगा 1, 36 37, हासिल लगा 3, 12 3 36 39, हासिल लगा 3, 12 कम 12, ये हो गया 5, 15 9 7 2, ये आपका आंसर हो जाएगा तीसरे का। अब आपको बात समझ में आने लगी होगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, 16,000 रुपये का 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज त्रैमासिक है। त्रैमासिक का मतलब हो गया तिमाही, तिमाही का मतलब हो गया जो दर होगी वो 1/4 हो जाएगी, यानी 20% का मतलब हो जाएगा 5%। अब त्रैमासिक कहा है तो 3-3 महीने की साइकिल बनेगी, लेकिन ये यहाँ पे कहा गया है 9 माह। 9 माह का मतलब हो गया पहला 3 माह, फिर 3 माह, फिर 3 माह, यानी हर 3 महीने पे कितना मिलने वाला है ब्याज, 5%, 5%, 5%। ठीक है, तो अब 5% की वैल्यू क्या होती है, 1/20, 1/20, 1/20 का मतलब क्या हुआ, 20 रुपये पर एक का ब्याज, यानी 20 से 21 बन गई, फिर दूसरे साल 20 से 21 बन गई, फिर तीसरे साल 20 से 21 बन गई राशि। अब इनका कर देंगे गुणा, तो कितना आ जाएगा 8,000, और 21 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 441, 441 को 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपका 9,261, 9,261। लेकिन ये 8,000 तो है नहीं, ये 16,000 है, यानी दो गुना, तो इसका भी मुझे दो गुना करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 दूना 4, 1 5, 2 9 18। ठीक है, 18,522, 16,000 वाली जो राशि है वो कितनी हो गई, 18,522, कितना बढ़ गया, 2,522 रुपये बढ़ गया, 2,522 रुपये आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। पांचवा सवाल जो है वो है 8,000 रुपये का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का वार्षिक रूप में संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन हो जाएगा।